अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज है हमारे पास जी 10 बी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम करने लगे हैं और वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि द फिगर शोज अ ड्रिंकिंग टफ इन द शेप ऑफ अ हाफ सिलेंडर, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर। अब वो कह रहा है कि भाई एक ड्रिंकिंग ट्रफ है जो कि हाफ सिलेंडर है। सिलेंडर बिल्कुल ऐसे जैसे लाइक जैसे मार्कर है, इसको बीच में से कट कर दिया जाए, ये तो मतलब बीच में से कट कर दिया जाए तो कोई भी गोल सा लाइक जो शेप है उसका एक हाफ पार्ट है जिसकी उसने हमें हाइट दे दी है 8 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ से यहाँ तक का जो है ना डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है डायमीटर है जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख दिया कि डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो जो डायमीटर होता है उसको जब आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास रेडियस आ जाता है, यानी ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है। रेडियस हमने इसलिए निकाला क्योंकि फार्मूले में हम रेडियस यूज़ करते हैं, तो इसलिए डायमीटर से पहले हमने रेडियस निकाल लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर उसने हमें दे दी है। अच्छा ये 8 नहीं है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है जी हमारे पास 84 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया जी। अब हाइट हमें 84 सेंटीमीटर दे दी है। हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकालना है, फाइंड द इट्स कैपेसिटी इन लीटर, मतलब वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और लीटर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, बाद में उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन 1/2 इसके साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये हाफ सिलेंडर है। तो 1/2 पाई की जगह आप वैल्यू पुट कर दें 3.14। आप इसमें 22/7 भी पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 7.5। अब आर के ऊपर स्केयर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा और एच आपके पास क्या है 84 है। तो अब हम इन सारी वैल्यू को जब हम इसको 2 से ना कैंसिल करते हैं, 2 4 ज़ 8, 2 2 ज़ 4, तो 3.14 इंटू 7.5 जो है इसका हम स्केयर ले लेते हैं। 7.5 का स्केयर का मतलब है कि आप 7.5 इंटू 7.5 यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा जी 56.25 इंटू 42। अब इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 7418.25। ठीक है 0.25। अब ये क्योंकि वॉल्यूम है तो यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है कि इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना है। डिवाइड बाय क्या करना है जी 1000 करना है। तो 7418.25 डिवाइड बाय क्या कर लो 1000। तो अब इसको आपने डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। 1000 इसलिए किया ताकि किस में चला जाए लीटर में चला जाए। ये किस में चला जाए लीटर में। तो यूँ आपके पास आ जाएगा जी 7.418 लीटर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7.42 लीटर। आप इसको राउंड ऑफ कर दें, यानी कि देखिए हमने ये इस डिजिट तक लिखना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, तो जो ये वाला डिजिट है इसके नेक्स्ट डिजिट जो है वो क्योंकि 5 या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं कि जो डिजिट हमें लिखना होता है उसको 1 इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हमने ये 1 तक लिखना था, तो 1 के बाद वाला डिजिट क्योंकि 5 या 5 से बड़ा है इसलिए ये 1 को 2 में चेंज कर देंगे। तो यूँ हमारे पास जो इसका आंसर है वो लीटर में आ जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 6 है आगे क्वेश्चन 6 में कहता है कि इन अ टॉय फैक्ट्री 200 वुडन क्लोज सिलेंडर्स ऑफ अ डायमीटर 35 mm एंड हाइट 7 सेंटीमीटर हैव टू बी पेंटेड। अब वो कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है, टॉय खिलौने बनाने वाली टॉय वाली फैक्ट्री है। उसमें क्या है कि क्या है जी 200 वुडन क्लोज सिलेंडर्स, क्या है कि 200 क्लोज्ड वुडन सिलेंडर है, यानी लकड़ी के एक सिलेंडर टाइप के जो है शेप है और उसका जो डायमीटर है वो कितना है 35 एम एम है। देखो मिलीमीटर है, क्योंकि उसने आंसर सेंटीमीटर में कहा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो 35 को 10 पे डिवाइड करेंगे। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 पे डिवाइड किया जाता है। तो जब इसे 10 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो डायामीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब क्योंकि हम रेडियस में डील करते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है वो रेडियस की शक्ल में है, तो इसलिए हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए जो डायमीटर हो गिवन है उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस। तो जो हमारे पास डायमीटर 3.5 cm था, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, उसको जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो रेडियस है वो 1.75 आ गया। हाइट ऑफ सिलेंडर उसने हमें खुद बता दी, दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इसने पहले से सेंटीमीटर में दिए हुए तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने हमसे जो पूछा है वो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ईच सिलेंडर, यानी कि वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम सरफेस ऑफ ईच सिलेंडर निकालेंगे, देन हम टोटल सरफेस एरिया दैट नीड टू बी पेंटेड है हम निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया होना चाहिए ईच सिलेंडर का, कि एक जो सिलेंडर है, वैसे तो हमारे पास 200 सिलेंडर है, लेकिन हम यहाँ पर इस जगह एक सिलेंडर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, दैट्स नीड टू बी पेंटेड। तो अब हमने क्या करना है कि फिर वैल्यू पुट कर दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, वैसे हम पुट करते हैं लेकिन वो कह रहा है कि 2 भी साथ पुट करो, 3.142। तो हमने 3.142 पुट कर दिया। आर हमारे पास कितना है जी, 1.75 है, 1.75। फिर ब्रैकेट ये आर, आर में अगेन आप लिखना है जी 1.75। एच, एच आपके पास कितना है जी, वेयर इज एच, एच आपके पास क्या है, 7 है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.75। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10.997 मल्टीप्लाई बाय 8.75, यानी 7 + 1 8, 8.75। तो इसी वैल्यू को आपने 8.75 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा जी 9622, 96.22 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अब टोटल सरफेस एरिया दैट नीड्स टू बी पेंटेड, आपने क्या करना है, सिंपल, टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 200 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक का जो एरिया है, यानी एक सिलेंडर का इनफैक्ट जो एरिया है वो कितना आ गया, 96.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल इसी वैल्यू को जब आपने मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो आपके पास जो टोटल आंसर आपके पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है जी 19244, 19244 0.75 है, तो हम इसे 2.75 है, तो इसको इनफैक्ट आपने क्या लिख देना है जी, 5 कर सकते हो, राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 19245 245 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने अगर लिखना है तो 19200 लिख लोगे। इसे क्या लिख लोगे, 19200। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 19200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आगे ब्रैकेट में आपने लिख देना है नियरेस्ट 200, मतलब ये है कि जो नियरेस्ट 100 है ना वो कौन सा है। अब देखें 245 इज क्लोज टू 200 रादर देन 300, यानी जो 245 है वो 200 के ज़्यादा करीब है 300 के। तो इसलिए अगर यहाँ पर 245 के बजाय 250 होता या 50 से बड़ी कोई वैल्यू होती, 250 या 250 से बड़ा होता, तो फिर हम इस 200 को 300 में कन्वर्ट कर देते। तो यूँ हमारे पास इसका जो आंसर है आ गया जी, एक सेकेंड, हमारे पास इसका आंसर जी 19,200, यस 19,200 ही आ रहा है। तो क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। वीडियो को पास करके ये उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 7, उसका डेटा मैंने लिख लिया था कि कम टाइम में क्वेश्चन समझा दूँ, सिंपल कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, बाकी सारी चीज़ें हम बार-बार पढ़ते आ रहे हैं। अब असल में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2.5 मीटर एंड हाइट 6.4 मीटर। अब वो कह रहा है कि एक डायमीटर, एक सिलेंड्रिकल यानी कि एक सिलेंडर टाइप का एक टैंक है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर है। तो डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2.4 जो डायमीटर है 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अब रेडियस क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो इस रेडियस को मीटर के बजाय सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा।
जब इस वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू मीटर से सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी, जो कि रेडियस है 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि 1.2 मीटर की शक्ल में था। इसी तरह हाइट वो कह रहा है उस कंटेनर की, यानी कि टैंक की कितनी है, 6.4 मीटर है। अगर 6.4 है तो उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो मीटर से सेंटीमीटर, दैट इज 640 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात करता है कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर का टैंक है, एक और टैंक है, मतलब वो छोटे साइज का है, उसकी हेल्प से हमने बड़े टैंक को फिल करना है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स ऑफ बेस रेडियस 8.2 सेंटीमीटर एंड हाइट 28 सेंटीमीटर विच कैन बी फिल्ड बाय द ऑयल इन द टैंक। ठीक है कि भाई विच कैन बी फिल्ड बाय द ऑयल इन द टैंक, ऑयल इन द टैंक। भाई ऑयल इन द इनफैक्ट इस टाइप का कह रहे हैं कि एक ऑयल है जो टैंक में है, उससे अगर हम फिल करना चाहें तो हमारे पास कितने यानी कि वो नंबर ऑफ कंटेनर हमें रिक्वायर होंगे उनको जो ऑयल है उसको फिल करने के लिए, यानी या आप यूँ समझें कि कंटेनर उसमें जो ऑयल पड़ा है ना, उसमें से हमने अगर कोई बोतलें या इस तरह कंटेनर को फिल करने हैं तो हमें उस सारे ऑयल को उन दूसरे जो छोटे कंटेनर हैं उन्हें फिल करने के लिए हमें कितने कंटेनर चाहिए, यानी ये हमें चीज़ कह रहा है। तो इसमें हमें कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसने रेडियस हमें दे दी 8.2, हाइट भी उसने दे दी 28 सेंटीमीटर उसने हमें दे दी है। अब हमने उसका वॉल्यूम निकालना है। इसको अब इसका 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि यहाँ से ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी पाई की वैल्यू पुट करें, जो आर और एच है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास एक यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आएगी इस फार्मूले में पुट करने के बाद। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। दूसरा इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि आपने अगर जो निकालना है ना, नंबर ऑफ कंटेनर निकालने हैं, तो जो टैंक है उसका जो वॉल्यूम है डिवाइड बाय जो स्मॉलर कंटेनर है उनका वॉल्यूम में डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें हमारे पास नंबर ऑफ कंटेनर आ जाएंगे। ये जो है ना, ये टैंक का वॉल्यूम आएगा। तो टैंक का वॉल्यूम का फार्मूला जो है ना, आप इसमें यहाँ लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लिख देंगे। नीचे भी हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा करें कि पाई को पाई से कैंसिल कर दें, जबकि उस तरह देखा जाए तो आर आर भी कटता है, एच एच भी कटता है, लेकिन नहीं कटता। अब ये पाई क्यों कटा और ये आर और एच आपस में आर 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 से और एच एच से क्यों नहीं कटते, उसकी वजह कि पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है हर जगह, यानी पाई की वैल्यू ऊपर भी 3.14 होगी, नीचे भी 3.14 होगी, तो 3.14 से तो कट सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो आर है और ये दोनों जो आर हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। हम ऐसा करते हैं कि इनको नाम देते हैं, इसे R1 कह देते हैं, तो यहाँ पे R1 आ जाएगा। इसी तरह इसको यानी हाइट को H1 कह देते हैं, ये H1 आ जाएगा। इसी तरह इसको हम R2 और H2 कह देंगे तो 1 1 और 2 2। तो इस तरह R1 R2 से नहीं कटेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है, H1 H2 से नहीं कटेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। R1 की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, 120। तो इस R1 की जगह आपने लिख देना है जी 120 और H की जगह आपने लिख देना है 640। ये 640 और नीचे R2 जो है, R2 आपके पास क्या है, 8.2 है, 8.2। अच्छा, इसमें 120 का भी स्केयर आएगा और 8.2 का भी स्केयर आएगा, और H जो है, H आपके पास कितना 28 है, तो इधर आपने लिख देना है जी 28। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल क्या करना है कि 120 का आपने स्केयर लेना है, 120 मल्टीप्लाई बाय, यानी 120 भी आप कर सकते हैं, और जब 120 का स्केयर लेना है, या यूं समझिए कि 120 मल्टीप्लाई बाय 120 और उसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 640 से, 640 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये काफी एक बड़ी सी वैल्यू हमारे पास आ रही है। हम लिख देते हैं 9216000 डिवाइडेड बाय 8.2 का स्केयर, यानी 8.2 को मल्टीप्लाई करें 8.2 से। 8.2 का स्केयर का मतलब है कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप स्केयर ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है कि आप 8.2 को फिर 8.2 से मल्टीप्लाई करें और साथ ही आपने उसके बाद 8.28 से मल्टीप्लाई करें। यानी 8.2 का स्केयर का मतलब है 8.2 मल्टीप्लाई बाय 8.2 देन मल्टीप्लाई बाय 28। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1882.72। अब इन दोनों वैल्यू को आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 92160000
डिवाइड बाय 1882.72। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4895 आ रहा है। क्या आ रहा है जी 4895, सॉरी 4895, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि उसने कहा था कि भाई कितने कंटेनर चाहिए, तो 4095 कंटेनर। इसके आगे आप लिखते हैं जी सिंपल कंटेनर। इतने कंटेनर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे हमें, जिसका उसने कहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स विच कैन बी फिल्ड बाय द ऑयल इन द टैंक। कि भाई जो एक बड़े टैंक में ऑयल है, उसको अगर आपने छोटे कंटेनर में डालना है और छोटे कंटेनर का वो वॉल्यूम बता रहा है, यानी कि रेडियस और हाइट बता रहा है कि भाई एक ऐसा है जिसका रेडियस 8.2 है और उसकी हाइट क्या है 28 है, तो मतलब जो छोटे सिलेंडर है वो हम कितने फिल कर सकते हैं बड़े कंटेनर के बीच में से 4895 कंटेनर हमारे पास स्मॉल होंगे, तो वो फिल हो जाएंगे बड़े कंटेनर के बीच में। जितना भी ऑयल है वो हम उसमें से छोटे कंटेनर में डाल देंगे। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था 7 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।